से लौटते वक्त उन्होंने हिंद स्वराज नाम कालजयी पुस्तक की रचना भी कर दी थी। सत्याग्रह का भारत के राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयोग था। इसे बेहद कामयाबी मिली। उसी बड़ी कामयाबी के 100 साल पूरे हो रहे हैं और इस उल्लास में पूरा चंपारण डूबा है। चंद्रहिया में जहां गांधी जी सबसे पहले आए थे, वहां खास तरह की तैयारी हो रही है। चंपारण सत्याग्रह को लेकर के मोतिहारी में कई तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। खास तौर पे इस चंद्रहिया से भी एक पदयात्रा की आयोजन किया गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे, जिसको लेकर के प्रशासनिक महकमा काफी तत्पर है। हर तरह की कवायद और कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई कसर न छूट पाए। कार्यक्रम को खास बनाने के लिए जिला प्रशासन जुटा हुआ है। यहाँ से पदयात्रा निकलेगी जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। उसमें से चंपारण में हम लोग गांधी जी के मूल्यों और आदर्शों को फिर से लोगों में जागृत करने के लिए पदयात्रा का आयोजन है, जो 18 तारीख को है। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। और ये जो जगह है, यहाँ पे गांधी जी सबसे पहले जब चंपारण में आए थे तो यहाँ पे चंद्रहिया पंचायत में आए थे, जिनके नाम पे एक स्मृति पार्क यहाँ बना हुआ है। तो यात्रा जो है उसका आगमन यहीं से 4 स्टार्ट होगा और करीब 8 किलोमीटर पदयात्रा के बाद में उसका समागम होगा जाके गांधी मैदान में मोतिहारी। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जो भी हमारा 8 किलोमीटर की पदयात्रा है, उसमें जितने भी लोग शामिल होना चाहते हैं, ये सभी के लिए आमंत्रित हैं। इसमें कोई एक्सक्लूसिव नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये यात्रा जो है हमारे चंपारण के लोगों की यात्रा है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। इसी के चलते हम लोग जितने पंचायत के लोग हैं, जितने यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, जितने यहाँ की जनता है, सबको बुलाए हुए हैं और सब अपना इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 18 अप्रैल को ऐतिहासिक चंद्रहिया बापू स्मृति पार्क से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा चंद्रहिया से शुरू होकर 8 किलोमीटर दूर मोतिहारी के गांधी मैदान में जाकर खत्म होगी। चंपारण सत्याग्रह का ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है कि इसके बाद नील की खेती जमींदारों के लिए लाभदायक नहीं रही और जल्द ही नील कोठी मालिकों का चंपारण से पलायन शुरू हो गया। चंपारण सत्याग्रह के बाद विकास की पहल हुई और चंपारण के इलाके में कई पाठशालाएं, चिकित्सालय, खादी संस्था और आश्रम स्थापित किए गए। आजादी के दीवानों को मोतिहारी में जिस जेल में रखा जाता था, वो जेल आज भी है। अब वहाँ MS कॉलेज चलता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कॉलेज का विद्यार्थी हूँ जो आजादी के आंदोलन के समय जेल हुआ करता था और यहीं पर इस जिले के क्रांतिकारियों को सजाएं दी जाती थी, जेल में रखे जाते। MS कॉलेज में आज भी फांसी घर बरकरार है। चंपारण की धरती पर आज भी कई युवा हैं जो बापू के आदर्शों को लोगों को पहुंचाने में जुटे हुए हैं। हमने जो गांधी टोपी पहना है, यह एक विचार है। हम लोग चाहते हैं कि युवा पीढ़ी गांधी विचार को जाने और ये MS कॉलेज एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर बहुत सारे सेल बनाए गए थे उस जमाने में 1917 में, कि जब यहाँ के अत्याचार जब किसान पर होता था तो बिना मतलब का जब कोई किसान अंग्रेज के विरुद्ध कुछ भी बोलता था तो उसको यहाँ पे जेल में लेकर बंद कर दिया जाता था। MS कॉलेज में आज भी आप 19 काल कोठरी और फांसी घर देख सकते हैं। ये कोठरियां अपने पूर्वजों पर हुई जुल्म की दास्तान बयान करती है। कुछ फीट लंबी चौड़ी कोठरी भी आजादी के मतवाले के हौसलों को तोड़ नहीं पाती थी। 1917 में इसी जेल में महात्मा गांधी को 8 घंटे तक रखा गया था। 16 अप्रैल 1917 को जसैली पट्टी जाने के दौरान चंद्रहिया में अंग्रेजों ने बापू को रोका था और उन्हें इसी जेल में 8 घंटे तक रखा था। आज भी इस कॉलेज के होनहार नौजवान गांधी टोपी पहनते हैं और गांधी जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का हौसला रखते हैं। और हमारे पूर्वजों से हमने कुछ सीखा है। हमारे पूर्वजों से कुछ सीख लेने के लिए हमने गांधी टोपी को पहन रखा है कि गांधी के मूल्यों को, आदर्शों को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, अपने मित्रों के बीच अपनी बातों को रखेंगे। चंपारण आंदोलन का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि जंग आजादी को नायक मिल गया। चंपारण से ही मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। चंपारण सत्याग्रह को आज के संदर्भ में देखने की दरकार है। देश के किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। सामाजिक न्याय के नाम पर जातिगत विद्वेष लगातार बढ़ रहा है।
राजनीति में वंशवाद हावी है। ऐसे में सत्याग्रह और गांधी की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। पंकज कुमार, टीवी मोतिहारी। चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष पर देश भर से गांधीवादी चंपारण में इकट्ठा हो रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी ये गौरव का क्षण है। यह अतीत की विरासत को सहेजने का और उसे याद कर गौरवान्वित होने का मौका है। ये विरासत हमें बताती है कि जब देश के लिए लड़ने